हमारे साथ कटौती मोहित करना गुप्ता जी निश्चित रूप हैं। से हमारे समझ लेते नौजवानों हैं, के एक बात साथ एक समझ बहुत बड़ा लीजिए, फिर हो छल किया सकता है गया कुछ है। आपको जानकारी और हो जाए, फिर आपकी बात करेंगे। मोहित गुप्ता जी, क्या इस बजट को थैंक्स गिविंग बजट कहा जा रहा है? जो लंबे समय से मिडिल क्लास की जो मांगे थी, कहा जा रहा था मिडिल क्लास को निचोड़ा जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से, और दिल्ली चुनाव में बड़ा मुद्दा भी बना था, उसको आज पूरा मोदी सरकार ने कर दिया है और जम के जो है तोहफों की बारिश कर दी। क्या कहेंगे आप इस पर? जी देखिए, आज मिडिल क्लास के लिए एक दिवाली से बड़ा उत्साह देखने को मिलेगा। उन्होंने देखिए जी, आज जो वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमन ने मोदी 3 का जो पहला बजट प्रस्तुत किया, उसमें जो उन्होंने लोगों को सौगात बांटी है, वो एक अपने में एक काबिलियत तारीफ है मेरे हिसाब से। आज हम सुबह जब दूसरे चैनलों पे एनालिसिस कर रहे थे कि बजट में से हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, तो हर कोई आदमी लाख 2 लाख की बात कर रहा था। पर अगर आप देखेंगे 7 लाख से 12 लाख का सफर एक ही बारी में एक ही झटके में कर देना बिना सोचे समझे, तो वो एक बहुत बड़ा अपने में पॉलिसी मेकर्स को जो कॉन्फिडेंस जाहिर होता है वो दर्शाता है उनका। देखिए जी, इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2019 में उन्होंने जब मोदी 2 आया था, तब उन्होंने ऐसी ही रिलीफ जो है वो उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स को दिया था, जब कॉर्पोरेट टैक्स के रेट 30% से घटा के 25 और 22% करे थे। उसी तरह ये लार्जर देन लाइफ उन्होंने सौगात मिडिल क्लास को दी है। और ये मिडिल क्लास बहुत सालों से दुहाई कर रहा था सरकार से कि हमें कुछ रिलीफ दिया जाए। हर साल सरकार कुछ स्लैब रेट्स में ट्वीट कर देती थी, या स्टैंडर्ड डिडक्शन को कभी 25,000 से बढ़ा के 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर देती थी। बट ये जो है 7 लाख से 12 लाख नो टैक्स, ये एक बहुत बड़ा बोनांजा है मेरी नजर में। बाजार का जो शेयर बाजार का सेंटिमेंट आया मोहित जी, वो थोड़ा सा जो है उतना अच्छा नहीं था। क्या कारण था, शेयर बाजार को क्यों पसंद नहीं आया ये बजट? ठीक है जी, शेयर बाजार जो बजट होता है, बजट सरकार की नीतियों का प्रतीक होता है। ये जो नीतियां हैं, आगे 5 साल का रोड मैप सरकार तैयार करती है, ये एक दिन की बात नहीं है। बाजार जो जियो पॉलिटिकल है, जैसे जो वॉर चल रही है, यूएस में नई सरकार आई है जो बड़े कड़े फैसले कर रही है। सो बड़ी सारी चीजों का जो 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 सेंसेक्स होता है, जिसको आप बाजार कहते हैं, वो केवल और केवल सरकार की नीतियों से नहीं, वो बड़े सारे फंडामेंटल से चलता है। तो उनको भी टाइम चाहिए ऑब्जॉर्व करने के लिए। जो आज अगर आप देखेंगे, जो ये जो सरकार की नीतियां रही हैं, उन्होंने बड़ा इंक्लूसिव बजट दिया है। उन्होंने महिला एंटरप्रेन्योर के लिए 5 लाख रुपए का सौगात, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 5 लाख रुपए फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर के लिए दिया। उन्होंने एमएसएमई, जो हमारा एसएमई सेक्टर है, उनके लिए उन्होंने लोन की सुविधा के बारे में जिक्र किया। तो कहीं ना कहीं सबके लिए कुछ ना कुछ उन्होंने दिया है। तो मेरे हिसाब से ये बजट एक ओवरऑल दिशा के अनुसार जो जो ऐसा विकसित कहा जा रहा भारत है का। मोहित जी कि विकसित भारत की ओर जो मोदी जी बार बार जो ऐलान करते हैं कि भारत को ले जाना है, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, आपको लगता है जो बजट आज आया है ये उस ओर कोई कदम एक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, मेरा ये जरूर मानना है। अगर आप देखेंगे, जो निर्मला सीतारमन ने जब स्पीच शुरू करी थी, तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने जो जो सरकार की पॉलिसी के बारे में बताया था टैक्स को लेके, उन्होंने कहा था कि हमें लोगों को ऊपर ट्रस्ट दिखाना है। हमें जो स्क्रूटनी होती है उसको बाद में रखेंगे, पहले हम लोगों पे ट्रस्ट करेंगे। तो ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज देता है लोगों के प्रति कि सरकार का जो वो है। तो मतलब मेरे को लगता है कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो काफी उभर कर सामने आई है।